Hey friends, ये है example number 1. Question is, write each of the following equations in the form ax plus by plus c is equal to 0 and indicate the values of a, b and c in each case. तो अब इस एग्जाम्पल में हमें कुछ इक्वेशंस गिवन है, हमें इन इक्वेशंस को ax plus by plus c की फॉर्म में लिखना है और साथ ही साथ a, b और c की वैल्यूज भी बतानी है. ओके, तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट इक्वेशन है 2x plus 3y is equal to 4.37. सबसे पहले तो हम इसे ax plus by plus c is equal to 0 की फॉर्म में लिख देंगे. देखिए हम क्या करेंगे, 4.37 को is equal to के लेफ्ट साइड ले जाएंगे. तो अब इक्वेशन होगी 2x plus 3y minus 4.37 is equal to 0. देखिए is equal to के राइट हैंड साइड ये प्लस में था 4.37, उधर जाके ये माइनस हो गया. तो अब ये इक्वेशन आ गई है जिसे हमने ax plus by plus c is equal to 0 की फॉर्म में लिख दिया है. ओके, अब दोस्तों हमें इस इक्वेशन में से a, b और c की वैल्यूज बतानी है. तो देखिए अगर हम जनरल फॉर्म को और जो इक्वेशन हमने जनरल फॉर्म में लिखी है उन दोनों को कंपेयर करें तो a होगा 2, b होगा 3 और c होगा -4.37. तो देखिए कितना सिंपल था. इस तरह से हम बाकी के 3 पार्ट्स को भी सॉल्व करेंगे. देखते हैं सेकंड पार्ट. सेकंड इक्वेशन इज x - 4 इज इक्वल टू √3y. तो अब इस इक्वेशन को हमें ax plus by plus c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. तो कैसे करेंगे, देखिए √3y को हम इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड ले जाएंगे. तो अब इक्वेशन होगी x माइनस √3y, y वेरिएबल वाली टर्म को हम बीच में लिखेंगे, -4 इज इक्वल टू 0. ओके, अब दोस्तों अगर हम ax plus by plus c, ये जो जनरल फॉर्म है, इसे जो इक्वेशन हमने बनाई है, जिस इक्वेशन को हमने ax plus by plus c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करें तो a होगा 1, x के आगे कुछ नहीं है, राइट, तो कांस्टेंट हम 1 ले लेंगे. b होगा -√3, √3 के आगे माइनस का साइन है तो -√3 और c होगा -4. ओके, अब देखते हैं थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में हमें इक्वेशन गिवन है 4 इज इक्वल टू 5x - 3y. तो अब हम इसे ax plus by plus c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. देखिए 5x - 3y को हम इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड ले जाएंगे. तो अब इक्वेशन होगी -5x plus 3y plus 4 इज इक्वल टू 0. देखिए 5x इधर प्लस में था, इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड जाके माइनस हो जाएगा. 3y के आगे माइनस का साइन था, -3y था, राइट, तो इस तरह से इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड जाके ये +3y हो जाएगा और 4 तो पॉजिटिव ही था. तो -5x plus 3y plus 4 इज इक्वल टू 0. इसे हमने जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है. अब अगर हम कंपेयर करें तो दोस्तों a की वैल्यू होगी -5, b होगी 3 और c की वैल्यू होगी 4. ओके, अब दोस्तों जैसे हम 5x - 3y को इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड लेकर गए, इसी तरह से हम 4 को भी तो इज इक्वल टू के राइट साइड लेकर आ सकते हैं, राइट. तो अब इक्वेशन होगी 5x - 3y - 4 इज इक्वल टू 0. 4 उधर प्लस में था, इज इक्वल टू के राइट साइड आके माइनस हो गया. तो अब अगर हम इस इक्वेशन को ax plus by plus c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करें तो a की वैल्यू होगी 5, b की वैल्यू होगी -3 और c की वैल्यू होगी -4. अब देखते हैं फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट में हमें इक्वेशन गिवन है 2x इज इक्वल टू y. तो अब देखिए दोस्तों, इसे जनरल फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे, y को हम इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड ले जाएंगे. तो अब इक्वेशन होगी 2x - y. कांस्टेंट टर्म नहीं है तो हम +0 लिख देंगे. ओके, तो अब 2x - y plus 0 इज इक्वल टू 0. इसे हमने जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है. अब दोस्तों अगर हम कंपेयर करें तो a की वैल्यू होगी 2, b की वैल्यू होगी -1 और c की होगी 0. तो इस तरह से दोस्तों आप किसी भी इक्वेशन को जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और a, b और c की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये था एग्जाम्पल नंबर 1. अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम एग्जाम्पल 2 सॉल्व करेंगे. आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ.